सीधे तो साथ। इधर से एक बार लक्ष्य से बात कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल का ऑप्शन दे रहा है, क्वालिटी कंट्रोल का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यस से बात करो कि एम भी जा रहा है, काफी बच्चे कर रहे थे, अदिति कर रही थी, 2-3 बच्चे कर रहे थे, तुरंत बात करो लक्ष्य से। मैंने दोपहर को कहा था, मैं भूल गया क्या बताऊं। ठीक है, अभी तुरंत बात करो। चलो ठीक है भैया, उसमें क्या है, हम थोड़ी न पीछे जाते, पीछे तो तुम ही लोग जाते हो। पीछे तो तुम ही लोग जाते हो, भागते रोते गाते हो तुम ही लोग। अच्छा हाँ, पिछला चैप्टर तो कंप्लीट है, उसमें जो है ध्रुवण की परिभाषा पूछता है, ध्रुवण का उपयोग पूछता है, पोलराइड ध्रुवण किसे कहते हैं, ये दो चार चीजें पूछता है जो कि मैंने नहीं बताया। ध्रुवण का उपयोग लिख लेना, देख लेना आप लोग, मैं पीडीएफ में दे दूंगा, पढ़ लेना। समझे? ठीक है, ध्रुवण का उपयोग हो रहा पूछता है तो पीडीएफ में दे लेना, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं आज का प्रवचन। विद्युत प्रकाश, चैप्टर नंबर 13 है, 11 है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, या विकिरण एवं द्वितीय प्रकृति, या प्रकाश विद्युत प्रभाव, यही है। स्टार्ट करें? आ गए सभी? अभी सब लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं, चैप्टर 1, फर्स्ट से 5-6 चैप्टर तक का मैंने नहीं दिया है। ठीक है, उसको मैं दूंगा जब रिवीजन कराऊंगा तब। ठीक है, उसके आगे का मैं दिया हूं, उसके आगे का पढ़ो। पहले से 5-6 चैप्टर तक का सुनो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। नहीं दिया तो हूँ, 198 क्वेश्चन की 102 क्वेश्चन तो है। 1 मिनट में देखूं, शायद मैंने दिया है यार, देख रहा हूँ दिया हूँ। फर्स्ट चैप्टर का दिया हूँ, सेकंड या थर्ड का नहीं दिया हूँ किसी का। सेकंड का भी दिया हूँ, थर्ड या फोर्थ में किसी का नहीं दिया हूँ। 1 मिनट देखता हूँ, पीसी में खुलने दो, देखता हूँ मैं, शायद दिया हूँ यार। सुनू, बारिश हो रही है, मजे लो बारिश में, छत पे जाओ, मोबाइल खोल के बैठो। टेस्ट, हाँ अरे हाँ, टेस्ट का टाइमिंग मैं कल ही बताऊंगा। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बाकी है भाई उसमें ऐड होने के लिए, कैसे ऐड हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, फुल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, कल शाम को होगा, दोपहर के बाद होगा, मैं बता दूंगा। या कल अगर क्लासेस चलेंगी तो परसों होगा टेस्ट। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कल क्लासेस चलेंगी तो परसों टेस्ट होगा। हाँ, आंसर के साथ नहीं है ये, मैं पहले आंसर के साथ नहीं देता था, बाद में सोनू केसरी ने कहा तो आंसर के साथ देने लगा। पहले मैं सोचता हूँ क्लास में पढ़े हो, खुद से आंसर तो बना ही लोगे, ये मेरे सोचता था। ठीक है, चलो नहीं, जब रिवीजन कराऊंगा तो दे दूंगा उसका पूरा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर।
तो देखिएगा चैप्टर का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर नंबर 11। ठीक है, ये है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से एक न्यूमेरिकल पूछे जाने के पूछे जाने के चांसेस होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव कम पूछा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चैप्टर छोटा सा है तो 2 से 3 अंक तक का इससे बनता है। चैप्टर छोटा सा है, 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर छोटा है, 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। कितने घंटे में कंप्लीट होगा? 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर भी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहा जाता है। क्या? प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहा जाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहा जाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहा जाता है? ना, तो देखिएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। यह एक धातु का सतह है। अच्छा, ये एक बात बताओ, धातु के सतह बताने से पहले अगर कोई आदमी या औरत, और छोड़ो लड़की, कोई लड़की आकर किसी लड़के को या कोई लड़का जाकर किसी लड़की को एक तमाचा खींच के मार दे, जो उसको जानता भी नहीं है, पहचानता भी है, अचानक जाके, तो बताओ उस लड़के का अगला क्या रिएक्शन होगा? तो क्या करेगा? उसका पूजा करेगा? पूजा करेगा? ऐसा हो सकता है क्या? क्या करेगा? पूजा करेगा? क्या करेगा? हनुमान चालीसा पढ़ेगा? पुलिस को बुलाएगा? हाँ, मैं देख रहा हूं। कोई जान लेगा, कोई इसे गोली मारने के लिए बात करेगा ना। अब मेरे जैसे आदमी होगा, दूसरा तमाचा खींच के रख देगा वहीं पे, चल भाई सामने, फिर एक मारेगा, फिर 2 मारूंगा मैं। यही काम करूंगा। आप लोग भी यही करना। आरती सारती मत उतारना। आरती आरती उतारने से कुछ होता नहीं है ना। ठीक है, पुलिस वुलिस के पास भी मत जाना, है ना। एक बहुत, समझे? ठीक है, तो कुछ मत करना भैया, सीधे सीधे घुमा के रख देना वही जगह। हिसाब किताब बराबर। बेवजह मारा है तो, अब वजह का मारा है तो भाई हाथ गोड़ जोड़ लेना, हो गया। ठीक है, तो वही बात होती है। किसी भी धातु के सतह पर जब कोई प्रकाश गिरता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर निकलता है। बात समझना। धातु की सतह पे जब कोई प्रकाश गिरता है तो धातु की सतह से कौन बाहर निकलता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई सतह पे, जैसे आपके गाल पे मैंने एक तमाचा रखा तो आप फायर हो गए, फायर का मतलब गुस्से में आ गए और एक तमाचा एक आके ऊंचा ऊंचा रख दिए। रख दिए कि नहीं रख दिए? वही काम, जब धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन आपतित हुआ तो ये धातु की सतह फायर हो गया और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव।
ये प्रकाश, ये घटना क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रवाह। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो भाई प्रकाश वैद्युत प्रभाव का परिभाषा क्या लिखेंगे बताओ ना? प्रकाश 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 के प्रभाव में, के प्रभाव, प्रकाश के प्रभाव, प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? बाहर निकलना प्रकाश, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या फिर इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन। भाई किताबी लैंग्वेज लिखो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन लिखो, बाहर निकलने या उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या कहलाता है? प्रकाश उत्सर्जन होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। परिभाषा समझ में आया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ धारा कहाँ बहती है? बताओ। जहां पे इलेक्ट्रॉन बहती है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन होता है धारा वहीं बहती है। कभी अकेले धारा नहीं बहती है भाई, दोनों साथ में होते हैं तभी धारा बहती है। तो जो यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। अरे फोटो इलेक्ट्रॉन, खूब इस समय फोटो खिंचाते हो ना इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसे क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन यानी इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप लिख सकते हैं इस प्रकार उत्सर्जित इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाँ, क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि जो है परिपथ बंद रहता है, जब परिपथ बंद रहेगा तो वहां धारा भी बहने लगती है। यदि परिपथ बंद रहता है तो यदि परिपथ बंद हो तो एक क्या होने लगी? एक धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित
होने लगती है, एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, जिसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर परिपथ बंद रहता है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है, इस धारा को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इस धारा को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में। अब हर्ट्ज एंड लेनार्ड का प्रेक्षण पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे, हर्ट्ज और लेनार्ड का परीक्षण प्रेक्षण। क्या पढ़ेंगे, हर्ट्ज और लेनार्ड का प्रेक्षण पढ़ेंगे अब हम लोग, है ना। हर्ट्ज और लेनार्ड का प्रेक्षण। इतना समझ में आया तो लिख लो। अब भाई लिख लो, लिख लो भाई लिख लो। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। हर्षवा और लेना, इसमें से कोई हर्ष नाम का है भाई, हर्ष नाम का कोई, हर्ष हर्ष नाम का कोई है। राधिका तुम बात ही नहीं हो पढ़ने डेली, हाँ। अरे मोनालिका समझ में आ रहा है ना, मैंने कहा स्टार्टिंग से पढ़ो तब समझ में आएगा, बीच बीच में पाओगे ना नहीं समझ में आएगा। ये कोई आवृत्ति का मात्रक होता है सर, नहीं 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 नहीं, आवृत्ति का मात्रक तो होता है, हर्ष किसी बंदे का नाम था। बात समझ में आ रही है, बीच बीच में आओगी तो नहीं समझ में आएगा। रिकॉर्डेड वीडियो देखती हो, क्यों देखती हो, बस वीडियो ही देखती हो, कुछ और भी देखने लेती हो, हाँ। मूवी वूवी और कुछ मत समझ लेना। शिव दयाल उसको ब्लॉक करा दूं कहो तो। मुझे नहीं लगता कि आपको शिव दयाल परेशान करेगा, आप तो खुद ही खतरनाक हो। एक बार अच्छे से डांट लगा दो, सही हो जाएगा। लाइव पढ़ा करो, पहले लाइव आती थी तुम। हम्म। हाँ नंदनी, अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 11 है, 10 हो गया। रब सोनू क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आ रहा है, रब सोनू, सोनू रब क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको, बताओगी। क्या समझ में नहीं आ रहा है, लेट आओगी तो कहां समझ में आएगा। नोट कर लिए सभी। आगे चलूं, चलो चलता हूं आगे, चलो चलो हम आगे चलें। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हर्ष और लेनार्ड का परीक्षण। एक हर्ष नाम के पागल साइंटिस्ट थे, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को, भाई बहन हो ना आप लोग मेरे, हो कि नहीं हो बताओ, हो ना आप, को सताने वाले हर्ष तथा लेनार्ड। अगर ये नहीं पैदा होते हर्ष और लेनार्ड तो हमें नहीं पढ़ाना होता, और हम इतनी रात को या इतनी समय नहीं पढ़ाते आपको, है ना। मुझे क्लास लेना नहीं होता और आप लोगों को पढ़ना नहीं होता, एक टॉपिक कम रहता है ना, है ना।
है कि नहीं है? बताओ, बात सही है कि नहीं सही है? हाँ, है ना? तो चलो एक दिन गैंग बनाते हैं हम लोग और गोली वोली लेके मार देते हैं ऐसे आदमियों को खोज के जो इसमें। नहीं भाई, ऐसे मत करना, ऐसा मत करना भाई, इसमें हम भी चले जाएंगे, है ना? देखिए, हर्ट्स से 3 साइंटिस्ट थे। हर्ट्स थे, हर्ट हर्ट्स थे, लेनार्ड तथा मिलिकन। तथा कौन? कौन? मिलिकन। भाई साहब 3 जने मिलकर एक का काम किए थे। 3 जने मिलकर छोटा सा काम किए थे। कौन बड़ा काम कर दिए थे? हाँ, है ना? 3 जने मिलकर छोटा सा काम किए थे। कौन बड़ा काम कर लिए थे? 3 जने मिलकर काम किए थे, छोटा सा किए थे। कौन बड़ा काम किए थे? कुछ बड़ा नहीं किए थे, कुछ नहीं किए थे यार। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने क्या किया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर अपना प्रयोग किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर अनेक प्रयोग किया था। अनेक प्रयोग किया था। अनेक प्रयोग किया था। अनेक प्रयोग किया था, बहुत सारा प्रयोग किया था इन्होंने। उन्होंने विभिन्न प्रकार के धातुओं पर अलग अलग तीव्रता का, जैसे बात है भाई जान लो, एक मतलब विभिन्न प्रकार का धातु ले लो। जैसे मान लो कोई इसमें से सोना पहनी हुई है, लड़की ही सोना पहनेगी ना। सोना चुरा लिया मैंने, सोना चुरा लिया, है ना? कोई चांदी का कुछ पहनी है, चांदी चुरा लिया। लड़के क्या अंगूठी पहनते हैं, वो भी लोहे का, लोहा चुरा लिया। देखो मैं भी लोहे का पहना हूं ना, लोहे का अंगूठी पहनते हैं, ठीक है, लोहे का चुरा लिया। अलग अलग धातु पे अलग अलग तीव्रता का प्रकाश गिराया, तो मैंने देखा क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही है, ये मैंने देखा। कब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, कब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही है, इसके बारे में देखा। अलग अलग धातु पे अलग अलग धातु पे अलग अलग तीव्रता का, किसका? अलग अलग तीव्रता का, अलग अलग धातु के अलग अलग तीव्रता का हमने क्या किया? प्रकाश को आपतित किया। और प्रकाश को अनेक प्रयोग किया उन्होंने ना, प्रयोग में प्रकाश को आपतित किया तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को देखा। कब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मान लो अब सोने पे गिराया था, सोना महंगा आता है, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। यहाँ पे चांदी पे 5, 3, 8 निकला था, और लोहे पे 5 निकला था। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को निकाल निकाल कर मैंने देखा कि धातु पर क्या प्रभाव हो रही है। इसी तरह मान लो पहले तीव्रता अधिक वाले को गिराया तो कुछ अलग आया था। इसी तरह से प्रेक्षण किया, प्रयोग किया। क्या किया? प्रेक्षण किया और प्रयोग किया ना। अलग अलग धातु पे अलग अलग तीव्रता की प्रकाश को आपतित किया और उससे होने वाला प्रभाव को पता लगाया। जैसे आप लोग करते हो, समोसा खाना है तो एक का जगह से नहीं खाते हो, कुछ दिन यहाँ खा लेते हो, कुछ दिन अगले दिन खाते हो दूसरे की दुकान पे। और लड़कियां ज्यादा, वो भी तीखी चाट के साथ, तीखी वाली चटनी के साथ, है ना? बात सही है ना? क्यों भाई, बात सही है कि नहीं सही है? अलग अलग धातु पर उन्होंने आपतित किया और उससे होने वाले प्रभाव को उन्होंने देखा, गतिज ऊर्जा को देखा, वैद्युत धारा को मापा। ये यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, यहां जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का क्या क्या देखा? इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखा, गतिज ऊर्जा को देखा, इलेक्ट्रॉन किस गति से निकल रही है, ऊर्जा को देखा, धारा को देखा, अलग अलग चीजों को इन्होंने देखा। देखने के पश्चात फाइनल डिसीजन पे गया।
नहीं नहीं, ये तो पक्का है, लड़कियां तीखा ज्यादा खाती है, मुझे पता है, इतना तो मैं भी जानता हूँ। पानी पूरी हुई, दूध नहीं पसंद है किसी को, तीखा सीखा ज्यादा पसंद है। नहीं ज्यादा नहीं, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे, है ना। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा, धारा, है ना, इन सभी चीजों पर उन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकला वो हम लोगों को पढ़ने के लिए छोड़ गए। अब क्या दिया, निष्कर्ष निकला उसने लिख दिया और हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ के एग्जाम में लिखोगे, क्वेश्चन आएगा बताओगे। इन्होंने प्रयोग किया, जो निष्कर्ष निकला वो हम लोगों को पढ़ने के लिए छोड़ के चले गए। अरे भाई कितने खतरनाक और बेशरम टाइप के आदमी थे। अरे निष्कर्ष निकला, कॉपी कलम में लेकर अपने बच्चों को दे देना चाहिए तो पढ़ने के, हम लोगों को देने की क्या जरूरत थी। आज पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसे लोगों को खोज के चौराहे पे खड़े करके क्या करना चाहिए बताओ, पूजा करना चाहिए कि इन्होंने प्रयोग किया था ना। चलो तो स्टेटमेंट को लिखते हैं, समझ में आ गया होगा कहानी इन लोगों का ना। स्टेटमेंट को लिखते हैं, अलग अलग धातु पे, अलग अलग चीजों पे गिरा गिरा के इन्होंने चेक किया क्या हो रहा है, क्या होगा ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ना इन्होंने चेक किया ना। ठीक है ना, फिर अनेक प्रयोग किया उन्होंने 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 अलग अलग धातुओं पर अलग अलग तीव्रता की प्रकाश किरणों, अलग अलग तीव्रता की प्रकाश किरणों, अलग अलग धातुओं पे अलग अलग तीव्रता के प्रकाश किरण न डाले, किरणों को डाला। अब प्रत्येक दशा में उत्सर्जित उत्सर्जित प्रत्येक दशा में उत्सर्ज प्रत्येक दशा में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक दशा में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा, अधिकतम क्या गति ऊर्जा, अधिकतम गति ऊर्जा प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा को मापा, को क्या किया मापा, को मापा। प्रकाश अधिकतम गतिज ऊर्जा और प्रकाश वैद्युत धारा को क्या किया मापा, और इस आधार पे प्रकाश वैद्युत प्रवाह के निष्कर्षों को प्राप्त किया। इस आधार पर क्या किया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के इस आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के निष्कर्षों क्या किया, निष्कर्षों को प्राप्त किया और पढ़ने के लिए छोड़ दिया, प्राप्त किया। ठीक है, हो गया। तो हर्ट्ज लेनार्ड ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के धातुओं पर, हर्ट्ज लेनार्ड और मिलकर ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के धातुओं पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के साथ साथ में उन्होंने धातुओं को अध्ययन करने के साथ साथ में उन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया और उससे निकलने वाले निष्कर्षों को हम लोगों को पढ़ने के लिए
छोड़ दिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे निकलने वाला निष्कर्ष इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। बम बम भोले ना। चलो आगे चलते हैं। लिखना है तो लिख डालो इसे, नहीं लिखना है तो मत लिखो। हो गया। चलो अब चलते हैं, इनके निष्कर्षों को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इनके निष्कर्षों पे पढ़ते हैं। पहले प्रकाश की तीव्रता का प्रवाह। सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, ठीक है। देखो, तीव्रता का मान जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में वैद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। इसमें क्या होता है? तीव्रता का मान, देखो मात्रा गलत हो सकता है, का मान जिस अनुपात में क्या कहेगा? बढ़ाया जाता है, जिस अनुपात में क्या कहता है? बढ़ाया जाता है प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी उसी अनुपात में क्या होता है? बढ़ता है। तीव्रता का मान जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है प्रकाश वैद्युत धारा का मान उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा बहेगी। जैसे जितना तेज घींच के तमाचा मारेंगे अगला उतना ही घींच कर आपको तमाचा मारेगा, आरती नहीं उतारेगा। आरती का तो हालत देख ही रहे हो क्या होगा। हाँ, क्यों भाई? जितना तेज तमाचा मारोगे उतना तेज अगला वाला आपको घींचेगा, है ना। तो प्रकाश की तीव्रता का अनुपात जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है प्रकाश वैद्युत धारा उसी अनुपात में बढ़ता है। इसका एक ग्राफ भी आता है, लेकिन ग्राफ हम नहीं बता रहे हैं आपको, ग्राफ हम आपको नहीं बता रहे हैं। अगला लिखें। अगला है आपका आवृत्ति का प्रभाव। अगला लिखें। बताओ। चलो अगला लिखो, आवृत्ति का प्रभाव। आवृत्ति का प्रभाव, देखो भाई आवृत्ति का प्रभाव क्या होता है, ध्यान देना आवृत्ति का प्रभाव क्या हो रहा है। देखो भाई आवृत्ति के प्रभाव क्या होता है। आवृत्ति के प्रभाव क्या होता है? जिस अनुपात में आवृत्ति बढ़ाई जाती है, जिस अनुपात में आपकी आवृत्ति बढ़ाई जाती है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है? जिस अनुपात में आवृत्ति बढ़ती है उसी अनुपात में गतिज ऊर्जा भी बढ़ता है। जिस अनुपात में आवृत्ति क्या की जाती है? बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है
तो उसी अनुपात में क्या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, अब दो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। यहां से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, उसी अनुपात में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा होती है, जिस अनुपात में आवृत्ति बढ़ाई जाती है, उसी अनुपात में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है। इसमें एक ग्राफ आता है, बढ़ती है। ये ग्राफ जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। ग्राफ को ऐसे बनाया जाता है, अगर हम ग्राफ बनाएं, ये ग्राफ है, किसके किसके बीच का ग्राफ है, बताओ किसके किसके बीच का ग्राफ है। ये ग्राफ है प्रकाश की आवृत्ति और अधिकतम गतिज ऊर्जा, ग्राफ दो लोगों में है। ये प्रकाश की आवृत्ति, यह सच पे क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है, और वाई अक्ष पे क्या है, गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये है। तो इसके बीच जब ग्राफ खींचा जाता है, देखना सर आज आप लोग, तो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, ग्राफ जो है ऐसा प्राप्त होता है। ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है, ध्यान देना, ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है, ऐसा। जो ग्राफ है कैसा प्राप्त होता है, ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है, ध्यान देना, ऐसा प्राप्त होता है, ऐसा। ए भाई है बेइज्जती कराओगे क्या, एक सही लाइन भी नहीं खींच सकते हो। मैं लाइन स्केल से लेके खींचूंगा, लाइन जो है स्केल से लेके खींचूंगा, एकदम सीधा सीधा। ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है। ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है, ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। कैसा होता है, ऐसा प्राप्त होता है ना। अब ये मैथ वालों के लिए तो पता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, माइनस सी का ग्राफ है। हाँ, ना, ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। और ये y बराबर एम एक्स प्लस सी का तो ग्राफ हुआ है। ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है। लिखो सभी लोग, ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है, जिसमें हम लोग क्या लिए हैं, एक्स अक्ष पे आवृत्ति को लिए हैं, वाई अक्ष पे क्या लिए हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा लिए हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा लिए हैं। तो यहां पे ध्यान देना, वाई अक्ष पे क्या लिए हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा लिए हैं। तो यहां पे ध्यान देना सभी लोग, ये जो यहां पे है, ये जो कटा हुआ अंतःखंड है, ये माइनस बी से कहते हैं, ये अंतःखंड है। और यहाँ पे एक ढलान है, ढलान का मतलब ये x अक्ष से कितना अंश झुका हुआ है, ये ढलान कहा जाता है। यहाँ पे एक ढलान है, जो ढलान को हम लोग क्या मान रहे हैं, ढलान यहाँ पर एक है, ढलान को ए से मान रहे हैं। ढलान क्या है, ये ढलान क्या है, ढलान यहाँ पे ए मान रहे हैं, ढलान को क्या मान रहे हैं, यहाँ पे ए मान रहे हैं ना, ढलान को क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। तो ध्यान देना सभी लोग, यह आपका P और Q रेखा है। कौन सा रेखा है, ये रेखा है P Q, ये रेखा है P Q रेखा है, P Q रेखा है। ढलान को हम लोग क्या माना, ये ढलान को माना हमने, और
वाई अक्ष पे हमने लिया है ई के मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा। ध्यान देना, मैथ वालों को आराम से समझ में आएगा, है ना। बायो वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो रट लेना सभी लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, पी क्यू का अगर समीकरण निकालें, मैथ वाले तो समीकरण खूब निकालते हैं। पी क्यू का समीकरण, रेखा पी क्यू का समीकरण, रेखा पी क्यू का समीकरण क्या होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से अगर हम लोग लिखें रेखा पी क्यू का समीकरण, तो बाबा पी क्यू का समीकरण देखो, y का मतलब होता है y अक्ष पे क्या है, तो y अक्ष पे अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के है ना। x अक्ष पे क्या है, x अक्ष पे आवृत्ति को यप लिखो या फिर यहाँ पे म्यू लिखा जाता है, आपकी मर्जी। तो देखो y अक्ष पे क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के लिखेंगे। अब देखो यक्स अक्ष पे क्या है, म्यू है, आवृत्ति हम लोग म्यू लिख रहे हैं, आवृत्ति को यप से लिखो या म्यू से लिखो मतलब एक ही है। अब देखो यम मतलब यहाँ पे ढलान होता है, यम का मतलब क्या होता है, ढलान। और ढलान यहाँ पे क्या है, ये आपका ढलान है, ढलान तो यही है आपका ढलान ना, ये जो है यही ढलान है। तो यहाँ पे यम की यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखो सी क्या होता है, ये कटा हुआ अंतःखंड है, क्योंकि बी यहाँ पे जीरो होता है, जीरो से नीचे सी कटा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस बी लिखेंगे। ये तो हो गया मैथ वालों को समझाने वाला काम। लेकिन बायो वालों का काम क्या है, इके इक्वल टू ए म्यू नॉट माइनस बी, इसके समीकरण को याद कर लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और याद कर लेंगे। है ना, ये याद कर लेंगे, ठीक है। अगर, ठीक है, रट लेंगे सर, हाँ रट मरेंगे सर, बहुत बढ़िया। एक चीज और आता है इसमें, कंडीशन, ध्यान देना कंडीशन क्या है। अगर, ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम मान लें कि ई के का मान 0 है, मान ले भाई, मेरा मर्जी कुछ भी मान सकते हैं, ई के का मान क्या है, 0 है, ई के का मान क्या है, 0 है, ई के का मान 0 है ना, और म्यू का मान जो है म्यू नॉट हो गया ना, तो क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से लिखना, समीकरण नंबर 1 से क्या होगा भाई, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से लिखो, ई के यहाँ पे 0 लिखो, तो 0 इज इक्वल टू ए, 0 इज इक्वल टू ए म्यू नॉट माइनस बी। तो यहां से बी का वैल्यू निकल के आएगा ए म्यू नॉट, ये आएगा। ये हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, यहां पे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में किसका मान रख दें, बी का मान रखने पर, रखने पर, समीकरण नंबर 1 में बी का मान रखने पर रख दो, तो ई के इज इक्वल टू क्या आएगा, ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, ए न्यू सॉरी, ए न्यू माइनस ए न्यू नॉट, ये हो आएगा, ए न्यू माइनस ए न्यू नॉट। तो ई के इज इक्वल टू फाइनल क्या आएगा बताओ, ए कॉमन हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। इसका बहुत प्रयोग होने वाला भाई, इसके भी याद रखना, इसको भूलना मत, भूल मत जाना, यही असली समीकरण, बचपन का प्यार भूल मत जाना ना। कुछ नहीं किया हमने, माना, मेरा मन किया तो माना, ई के इज इक्वल टू 0, म्यू के स्थान पे म्यू नॉट रख दिया, समीकरण में ई के यहाँ पे 0 रख दिया, म्यू के स्थान पे म्यू नॉट रख दिया, तो बी का मान आया, बी इज इक्वल टू ए म्यू नॉट आया, ठीक है। हमने माना भाई, माना, बस इतना समझो, माना। यह समीकरण 1 में बी का मान रख दिया, समीकरण 1 में जहां बी रहा वहां पे ए म्यू नॉट रख दिया, ए को कॉमन कर लिया, ये समीकरण आ गया, म्यू बोल रहा हूं, म्यू हो गया, समझ में आ गया, है ना, समझ में आ गया कि नहीं आया भाई, अरे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया।
आ गया समझ में? क्लियर हो? इस बात समझ गए? बढ़िया है तब तो, है ना? ये है आपका क्या, अब यहीं से आता है, यही है गतिज ऊर्जा का समीकरण। यही क्या है? गतिज ऊर्जा का समीकरण है, यही है गतिज ऊर्जा का समीकरण। यही क्या है? गतिज ऊर्जा का समीकरण है। गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है? गतिज ऊर्जा का समीकरण है, यही है, यह ध्यान दिया, यह गतिज ऊर्जा का समीकरण है ना। अब ध्यान दो भाई, इतना नोट करो। एकदम मैं साइड में हूं राधिका। आज राधिका, आज का दिन जानती हो ना, राधा, राधे राधे, ठीक है। सर कैसे आइया, आइया मतलब, अरे अदिति, क्या समझ में नहीं आइया? हमें भी समझ में नहीं आइया। कैसे आइया, मुझे भी समझ में नहीं आया। माइनस कैसे आइया? अरे भाई, प्लस आइया यार, प्लस आइया, माइनस कैसे आइया? बहुत सिंपल है यार, ये ए माइनस म्यू नॉट है, यहां पे रखोगे तो माइनस ए आएगा ना। अरे बी के स्थान पे ये म्यू नॉट रख दो तो माइनस ए रहेगा ना। अब समझ में आइया? नहीं समझ में आइया? हाँ? अरे अदिति, राधिका, क्या प्लीज एक बार और, अरे छोड़ो ना, एक बार नहीं करेंगे, एक बार आगे देखेंगे, फिर बाद में देख लेंगे इसको। चलो कल से नहीं छूटेगा। ऊपर माइनस कहाँ कैसे, अच्छा ऊपर यहाँ पे माइनस कैसे आया? देखो, अगर ये यहाँ पे ध्यान देना, अगर कभी भी ग्राफ में बी ऊपर होता है तो प्लस लिया जाता है, बी नीचे होता है इसलिए माइनस लिया गया है यहाँ पे। समझे? ये अगर जीरो के ऊपर बी होता है तो प्लस लिया जाएगा, अगर जीरो के नीचे बी रहेगा तो माइनस लिया जाएगा। ये ऐसा ग्राफ बनाए हो कि नहीं बनाए हो? कभी नहीं बनाए हो लग रहा है। मुस्कान, प्रेम शंकर ठाकुर, एक बार और देख लेना आप लेक्चर को, नहीं एक बार नहीं 10 बार देख लेना, मैं कभी भी बंद नहीं करूंगा लेक्चर। मेरे पास ऐसा ऑप्शन है कि 3 दिन 3 बार के अधिक आप लेक्चर नहीं देख पाओगे, ऐसा मैं कर सकता हूँ, नहीं किया हूं मैं। एम एक्स कैसे आइया? तो भाई एम एक्स कैसे आइया, एक समीकरण होता है पी क्यू का, अंतःखंड समीकरण कहा जाता है, ये मैथ वाले ही जानते हैं। गणित में ऐसा समीकरण है कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे m जो होता है ये दोनों के बीच का ढलान होता है, जो कि ढलान यहाँ पे a है, तो ये लिख दिया। x का मान मतलब x पे क्या है, x पे आवृत्ति, आवृत्ति को यप से निरूपित करते हैं, म्यू से कर सकते हैं, तो यप या म्यू से कुछ भी लिख देंगे। b क्या है, c क्या होता है, अंतःखंड होता है, यहाँ पे नीचे की ओर, इसलिए माइनस b लिखे हैं। अब समझ में आइया? ये कक्षा 10 में पढ़े होंगे आप लोग। अरे सर मैंने तो कक्षा 10 में पढ़ा ही नहीं, उस समय तो किसी के चक्कर में बर्बाद कर दिया कक्षा 10 ना, यही कहानी होगी सबकी। अब समझ में आइया?
आगे चलें? चलो भैया अब आगे चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आई गया। ठीक है ना, समझ में आई गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। चलने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए नमूना, कि प्रकाश विद्युत प्रवाह का सर्वप्रथम खोज की थी। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सर्वप्रथम खोज किया था। किसने किया था? क्वेश्चन है आपके लिए। आइंस्टीन ने, ऑप्शन भी लिख दूं? पहला ऑप्शन है आइंस्टीन, आइंस्टीन ने। दूसरा ऑप्शन है क्या? दूसरा ऑप्शन है लेनार्ड ने। तीसरा ऑप्शन है मिल्कन ने। टी वाला मिल्कन ने। डी वाला ऑप्शन है क्या? डी वाला ऑप्शन है क्या? डी वाला ऑप्शन है हर्ट्ज ने। मैं समझ रहा हूं आप लोग क्या इसके चक्कर में होंगे। बताओ किसने खोजा था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? अगर जो बता रहे हैं आइंस्टीन, वो है गलत। हेरनिच हर्ट्ज ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज सर्वप्रथम किया था। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में होता है, किसी को नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने बता दिया। मुझे भी नहीं समझ में आता, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पूछा जाता है तो ये हर्ट्ज ने कैसे किया था, लेकिन किताबों में तो यह दिया है मेरे, पता नहीं सही दिया है गलत दिया है। मेरे ही नहीं, एनसीईआरटी में यह दिया था। अब समझ लो भाई, अब क्या करें? है ना भाई, हमें तो लगता है यही किया था, लेकिन याद कर लो भाई, कोशिका एग्जामिनर वो इसी पूछ दे आपसे ना। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लो सभी लोग, आंसर बताओ। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रकाश, प्रकाश इलेक्ट्रॉन ना, या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना। चलो आगे चलते हैं। आगे हेडिंग डालिएगा, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है दिल्ली आवृत्ति। दिल्ली कौन आवृत्ति? के दिल्ली, दिल्ली आवृत्ति। अरे भाई क्वेश्चन को लिख लेना भाई। क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन क्या है? दिल्ली आवृत्ति, है ना। कि क्वेश्चन क्या है? दिल्ली आवृत्ति। दिल्ली आवृत्ति बहुत आईएमपी है। हमने गतिज ऊर्जा का समीकरण पढ़ा। गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता था? ई के इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा था, ए बी माइनस बी नॉट, ये पढ़ा था गतिज ऊर्जा का समीकरण। हाँ, ए के इज इक्वल टू ए
v माइनस बी नॉट, ये गतिज ऊर्जा का समीकरण है। किसका है? मैं समझा देता हूं डेली आवृत्ति होता क्या है, परिभाषा तो मैं दिखा दूंगा अभी, पहले समझो। गतिज ऊर्जा का समीकरण है, ठीक है। ध्यान दो, मेरे पास दो कंडीशन है। अगर यही म्यू को तो आवृत्ति कहा जाता है, इस म्यू का मान अगर म्यू नॉट से पहला कंडीशन समझना सभी लोग, इस म्यू का मान अगर म्यू नॉट से कम हो गया तो क्या होगा? ई के का मान क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। ई के का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। मैं एग्जांपल बता देता हूं। मान लो ई के इज इक्वल टू क्या है? ए म्यू माइनस म्यू नॉट है। अगर म्यू का मान अगर मान लो 10 है और म्यू नॉट का मान अगर 2 हो गया तो क्या होगा बताओ? सॉरी उल्टा कर दो इसका। अगर म्यू का मान जो है 2 है, म्यू नॉट का मान 10 है तो क्या होगा बताओ? ई के इज इक्वल टू ए, बताओ 2 माइनस 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ई के इज इक्वल टू ए, 2 माइनस 10 में से जाएगा तो -8 आएगा। मतलब अगर म्यू का मान म्यू नॉट से कम हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा? हाँ बताओ क्या होगा? अरे हाँ या ना कुछ बताओगे? -8 मतलब म्यू का मान निगेटिव हो जाएगा। अरे बोलो बाबा, अरे बोल तो दो, निगेटिव होगा कि नहीं होगा? निगेटिव होगा कि नहीं? एक बार हाँ या ना कुछ बता दो यार। निगेटिव होगा कि नहीं होगा? निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। निगेटिव, निगेटिव होगा। जब ऋणात्मक होता है म्यू का मान तो इस दशा में क्या होता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। पहला कंडीशन है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। बात समझना भाई, अगर निगेटिव हो जाएगा ईके का मान तो कैसे उत्सर्जन हो पाएगा? दूसरा का कंडीशन ध्यान देना भाई। दूसरा का कंडीशन में क्या है? अगर म्यू नॉट का मान अधिक हो जाए म्यू नॉट का मान अधिक हो जाए किससे? म्यू से, है ना? अरे एक मिनट, वही तो है। अगर म्यू नॉट का मान कम हो जाए, अगर म्यू नॉट का मान क्या हो जाए? म्यू का मान जो है अधिक हो जाए म्यू नॉट से तो क्या होगा, है ना? इस कंडीशन में तो इसका जस्ट उल्टा, ई के का मान क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ ई के का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और इस कंडीशन में प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इस कंडीशन में क्या? प्रकाश इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा ना। अब तीसरा कंडीशन देखिएगा, ये जो है अगर मान लो म्यू नॉट का मान बराबर होगा म्यू के बराबर, तब तो क्या होगा इस कंडीशन में? तो भी ई के का मान जो है 0 हो जाएगा। तो ई के का मान 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा, ध्यान देना,
इस कंडीशन में क्या होगा, तीसरा कंडीशन ध्यान देना, इस कंडीशन में भी गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में भी इसमें भी क्या, प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा, नहीं होगा, नहीं उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं उत्सर्जन होगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। कब, देखो अगर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब नहीं होता है, जब म्यू का मान म्यू नॉट से कम होता है, तो ई के का मान निगेटिव हो जाता है, तो इस प्रकार स्थिति में प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। अगर म्यू का मान अधिक होता है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जीरो होता है, तब पर भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कुछ? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तीनों कंडीशन को देखते हुए कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आई? अगर तभी प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है जब म्यू का मान इस म्यू नॉट से अधिक है, कम होने पे भी नहीं हो रहा है, बराबर होने पर भी नहीं हो रहा है ना? तीनों कंडीशन देख लिया आपने, कम था तब पर भी नहीं हुआ, बराबर था तब पर भी नहीं हुआ, तभी हुआ जब इस म्यू का मान म्यू नॉट से अधिक था। जब म्यू का मान म्यू नॉट से क्या था, अधिक था, तभी हुआ। कम होने पे भी नहीं हुआ, बराबर होने पे भी नहीं हुआ, तभी हुआ जब म्यू का मान म्यू नॉट से क्या था, अधिक था। अधिक था तभी हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। हाँ, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके द्वारा किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक होती है, उसी आवृत्ति को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं ना। भाई बात से ध्यान देना, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होता है, उसी को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। लिखना परिभाषा देहली आवृत्ति का, वह, अब यहां से वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। असली डिफिनेशन तो यही है आपका। ये सब तो मैंने बस आपको समझाने के लिए यूज किया था, है ना। अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आप यही परिभाषा एक लाइन का लिखेंगे, ऊपर की चीजें नहीं लिखेंगे, काम चल जाएगा। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे जो है, इसे म्यू नॉट से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू नॉट से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इससे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं।
ये देहली आवृत्ति की परिभाषा पूछा जाता है। हो गया। तो देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए देहली आवृत्ति का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है। बात समझ में आई, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। किसका किसका नेट इंड हो गया है। अगर रेगुलर आने वाले बच्चे नहीं कहेंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बस रेगुलर आने वाले बच्चे कह दें, नहीं तो मैं 12 बजे तक खत्म करने वाला था चैप्टर आज। हम्म। सबका। अब कल पढ़ाना, कल यार नया चैप्टर पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है, छोटा सा चैप्टर है, पढ़ लेते हैं इसे। कल इसका क्वेश्चन वोश्चन दे देंगे, हम आएंगी मैम तो टाइप करवा देंगी, करवा देंगे। हम्म। हाँ। सर क्लास ले लिए।
चलो भाई आगे चलते हैं। नेट हाँ? कुछ बातें चल रही थी। अगले बैच से एक काम करना है अजय ना, एक नेट पैक वालों को बैठाना है, जिसका नेट खत्म हो इसे नेट भेज देना है, सही रहेगा। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिल्ली आवृत्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली आवृत्ति पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली आवृत्ति, दिल्ली तरंगदैर्ध्य पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग डालिएगा सभी लोग, दिल्ली कौन के दिल्ली, दिल्ली तरंगदैर्ध्य, दिल्ली दिल्ली तरंगदैर्ध्य, दिल्ली तरंगदैर्ध्य के दिल्ली, दिल्ली तरंगदैर्ध्य के ना। दिल्ली तरंगदैर्ध्य क्या होता है? देखो इसमें होता क्या है, लैम्डा इज नॉट इज इक्वल टू सी अपान म्यू नॉट होता है। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी अपान म्यू नॉट होता है। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी अपान म्यू नॉट होता है ना। अगर लैम्डा का मान म्यू का मान जहां पे कम है, वहां पे लैम्डा का मान क्या होगा? अधिक होगा, अधिक होगा। जहां पे लैम्डा का मान कम है, वहां पे म्यू का मान क्या होगा? अधिक होगा। जहां पे लैम्डा का मान कम है, वहां पे म्यू का मान अधिक होगा। इसमें देखिए, यह जो परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा था दिल्ली आवृत्ति का, इसमें जहां जहां पे आवृत्ति लिखा है वहां वहां पे तरंगदैर्ध्य कर दीजिए, और जहां पे न्यूनतम लिखा है वहां पे अधिकतम लिख दीजिए, दिल्ली तरंगदैर्ध्य की परिभाषा हो जाएगा। बम बम भोले। जहां जहां पे न्यूनतम लिखा है वहां पे अधिकतम कर दीजिए, जहां पे आवृत्ति लिखा है वहां पे तरंगदैर्ध्य कर दीजिए, परिभाषा हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं म्यू नॉट का मान कम तो लैम्डा का मान अधिक होता है, स्पष्ट रूप से है। हाँ, तो दिल्ली आवृत्ति की बात क्या हो जाएगी? वहां पे देखो, यहां पे क्या था, वह न्यूनतम आवृत्ति था। यहां पे क्या लिखेंगे? वह अधिकतम, वह अधिकतम, अधिकतम। वह न्यूनतम था, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वह अधिकतम लिखेंगे। वह न्यूनतम आवृत्ति था, यहाँ पे लिखेंगे वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य। वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य। ठीक है, जो किसी धातु की सतह से, जो किसी धातु की सतह, वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से, जो किसी वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से, वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से, वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर दे। प्रकाश इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दे? उत्सर्जन कर दे। उसे क्या कहते हैं? उसे दिल्ली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। उसे दिल्ली
तरंग दैर्ध्य कहते हैं। देखो भाई, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, यहाँ पे क्या था, वह न्यूनतम आवृत्ति था, यहाँ पे क्या है, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य। परिभाषा तो सेम है ना। उसे क्या कहते, देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, है ना। अगर देहली तरंग दैर्ध्य से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, उल्टा समझिएगा। देहली तरंग दैर्ध्य से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, देहली तरंग दैर्ध्य से अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। देहली तरंग दैर्ध्य से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, देहली तरंग दैर्ध्य से अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। देहली तरंग दैर्ध्य से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। देहली तरंग दैर्ध्य से अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। बात समझना। अगर देहली तरंग दैर्ध्य, अगर जो तरंग दैर्ध्य आपतित है, इस लैम्डा का मान देहली तरंग दैर्ध्य से क्या है, कम है, लैम्डा नॉट से कम है ना, कम है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। परिभाषा पूछा जाता है देहली तरंग दैर्ध्य और देहली आवृत्ति दोनों का। अगर यहां लैम्डा का मान अधिक है लैम्डा नॉट से, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अगर लैम्डा का मान देहली तरंग दैर्ध्य से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अधिक है तो उत्सर्जन नहीं होगा। समझे, ये देहली तरंग दैर्ध्य की परिभाषा हो गई। पूछा जाता है एग्जामवा में, क्या होता है, पूछा जाता है एग्जामवा में, है ना। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो भाई आगे चलते हैं। हेडिंग डालिएगा अब, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति। प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति। क्या हेडिंग है, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति। भाई क्या हेडिंग है, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति। हेडिंग क्या है, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति। बाबा, ओ बाबा, क्या हेडिंग है, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, है ना। प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, क्यों बाबा। क्या है, क्वांट या फिर क्वांटम सिद्धांत, एक चीज और लिखो, या फिर क्वांटम सिद्धांत। ध्यान देना, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति या फिर क्वांटम क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश की क्वांटम प्रकृति या फिर क्वांटम सिद्धांत पढ़ना है। अरे भैया, क्वांटम प्रकृति या क्वांटम सिद्धांत होता क्या है। बाबा क्वांटम के ऊपर जानते हो आप लोग, बाबा क्वांटम को जानते हो।
क्वांटम सिद्धांत देखे हो कभी? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो वाला बस। बोलो सर, क्या बोलूं? कम हो गया है, स्टूडेंट कम हो गया ना। एक स्टूडेंट रहेगा तब पर भी हम पढ़ाएंगे। हाँ, स्टूडेंट के लोगों का हालत ही यही है, वो लोग बहुत गंदे लोग होते हैं। मैं किसी का वेट कर रहा हूं, आने दो, फिर मैं पढ़ाता हूं। पानी आने दो, फिर मैं पढ़ाता हूं। अरे ज्यादा नहीं बचा है, ठीक से पढ़ाऊं तो 1 घंटा में चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक से पढ़ाने लगूंगा तो आप तुम लोग सो जाओगे, इसलिए मजे के साथ पढ़ा रहा हूं, है ना। ठीक से पढ़ाऊं तो आप लोग सो जाओगे, इसलिए क्या, मजे के साथ पढ़ा रहा हूं। हम्म। फिर निकल गया क्या? चलो भैया, 1 मिनट, 1 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? प्लांक ने बताया कि क्वांटम
क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश चलती है तो बंडलों की तरह चलती है, जैसे लड़कियां कोई खरीद उरीद के नहीं चलते हैं, खरीद उरीद के कुछ सामान वामान लेकर आती बंडल में बांध कर जाती है ना, तो पूरा डकैती डाल देते हैं अपने पापा के जेब पर, अगर बॉयफ्रेंड हो तो बॉयफ्रेंड के जेब पर डकैती डाल देती हैं सब, पूरा एकदम जितना जेब है पूरा साफ करके खत्म कर देती हैं, इतने खतरनाक होते हैं ना। तो बंडल में बांध कर लेकर आती हैं जो चीजें होती हैं, एक 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 एक, एक से काम नहीं चलता, 10-12 रखती हैं, समझे? हाँ ठीक है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? प्लांक ने बताया कि ऊर्जा जो होते हैं, प्रकाश जो होते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेजों के फॉर्म में आगे बढ़ता है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या आगे बढ़ता है। प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या होता है? आगे बढ़ता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या होता है? आगे बढ़ता है। बंडलों अथवा पैकेज लिख, ऊर्जा के छोटे छोटे नहीं, ऊर्जा के छोटे छोटे दो बार लिखा ना, छोटे छोटे, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों कोष्टक है पैकेट सही रहेगा, पैकेज सही रहेगा, पैकेट के रूप में क्या होता है? आगे बढ़ता है। ऊर्जा के पैकेट के रूप में, यानी प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फिर पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में क्या होता है? आगे बढ़ता है। ऊर्जा के इस बंडल को क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। ऊर्जा के इस बंडलों को, ऊर्जा के इस बंडल ऐसे नहीं लिखा जाता यार, बंडल ऐसे लिखा जाता है, बंडलों को क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। ऊर्जा के इन सभी छोटे छोटे बंडलों को क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडलों को क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं ना, फोटान कहते हैं ना। इन छोटे छोटे बंडलों को क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा होती है, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा क्या होती है? h न्यू होती है। यानी कि हम कर सकते हैं जहां पे न्यू क्या होता है? न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है। h क्या होता है? h को कहते हैं प्लांक नियतांक, h को क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक कहते हैं। और h न्यू क्या ना, h को क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक कहते हैं। h का मान होता है आपका 6.62 इंटू 10⁻34, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, यह मान होता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में बढ़ती है। न्यू जो है प्रकाश की आवृत्ति होती है, h प्लांक नियतांक होता है, h इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 ये होता है ना। ये प्रकाश का प्लांक क्वांटम सिद्धांत है। यह प्रकाश का क्या है? प्लांक क्वांटम सिद्धांत है। क्या करें? हाँ
ऊर्जा एच न्यू इज इक्वल टू, एक और फार्मूला लिखना है आगे आपको, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ई इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया, एच न्यू, या फिर लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू होता है, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, सी अपान लैम्डा। तो यहाँ पे सी अपान लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये ऊर्जा का फार्मूला हो गया। ये दोनों फार्मूला याद रखना, कहीं कहीं पे एच न्यू आता है, कहीं पे दो फार्मूला होता है, दोनों लिखो। ई इज इक्वल टू या तो एच न्यू लिखो, या ई इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा लिखो। दोनों के दोनों फार्मूला लिख लो, काम आएगा ना आगे क्वेश्चंस में ना। सी अपान लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है, लवंडा क्या है भाई, लवंडा क्या है, ये लवंडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। लवंडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। लवंडा क्या है भाई, ये लवंडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। यह लवंडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है ना। ये लवंडा क्या है भाई, तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। आगे चल। तो ये आपका क्या हुआ, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हो गया। क्या हो गया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हो गया भाई। बताओ ये क्या हो गया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हो गया। तो यह आपका क्या हो गया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हो गया ना। ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ये दोनों फार्मूला याद रखना, इसका यूज आएगा आगे। ई सी, जहां पे सी क्या है भाई, सी है आपका, एक चीज और लिखना, सी है प्रकाश की चाल, प्रकाश चचा का चाल ना, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ना। और ई क्या है यहाँ पे, ई है आपका ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में सभी जानते हैं, ऊर्जा चर्चा के बारे में। क्या करें, चलें, क्लियर है, क्लियर है बाबा। बहुत थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, अब बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, चाहेंगे तो 1 घंटे से कम समय में ये खत्म हो जाएगा। 1 घंटे से कम समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, बंद कर देते हैं।
हो गया, इतना पढ़ा दिया आप लोगों को, आज 9 स्लाइड पढ़ा दिया ना, रोज कम ही पढ़ाता था। ठीक है, बंद करते हैं, रहने दो। खुश हो जाओ सभी लोग, जाओ मौज करो, कृष्ण का जन्माष्टमी मनाओ बढ़िया से। मैं भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ पीडीएफ। आशीष फिजिक्स चैप्टर 11 है ना? चलिए क्लास को करते हैं बंद।